आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने रेड फोर्ट के पास हुए कार धमाकों को आतंकी घटना करार दिया है और इस घटना की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है, जिसने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। सोमवार शाम हुए इस धमाके में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। कार चलाने वाले मुख्य संदिग्ध की पहचान जम्मू कश्मीर के पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी के रूप में हुई है। डीएनए जाँच से इसकी पुष्टि हो गई है। यह धमाका फरीदाबाद में एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ से जुड़ा है, जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टरों सहित 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि यह हमला शायद आत्मघाती नहीं था, बल्कि उमर नबी के पैनिक में आने या जांच एजेंसियों के छापे से बचने के लिए कार में विस्फोट समय से पहले हो गया था। धमाके के बाद दिल्ली सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से बंद रखा गया है। कन्नौज मेडिकल कॉलेज में शाहीन का सच अक्सर उसके साथ कार में आते थे विशेष समुदाय के 1-2 लोग। लाहौर की ओर क्यों बढ़ रही पाकिस्तान आर्मी? भारत के आतंकी हमला मानते ही खौफ का आलम, सेना रेड अलर्ट पर। दिल्ली ब्लास्ट को भारत ने आतंकी हमला मान लिया है और एक खबर आते ही शहबाज मुनीर के हाथ पांव खुलने लगे हैं। पाकिस्तान में सेना का मूवमेंट लाहौर की तरफ शुरू कर दिया गया है। एग्जिट पोल में सबसे सटीक अनुमान जताने वाली एजेंसी ने बिहार चुनाव पर क्या कहा? विश्वसनीय सर्वे एजेंसी मानी जाती है और चुनाव को प्रिडिक्ट करने का कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को साफ बोल दिया है कि सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे संभालेगा। सीरीज को जारी रखने के लिए भी बोर्ड ने कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की मतगणना शुक्रवार 14 नवंबर को होगी। अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त और महागठबंधन को झटका दिखाया गया है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तब शक के दायरे में आ गई जब पता चला कि आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 डॉक्टर दागदार करियर और बर्खास्तगी के बावजूद यहीं कार्यरत थे। वहीं जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी की विदेशी फंडिंग और कैंपस से सटी मस्जिद के इनाम की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। दक्षिण पेरू में बुधवार तड़के एक यात्री बस दूसरी गाड़ी से टकराने के बाद गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हुए हैं। यूपी के सोनभद्र और जौनपुर में संपत्ति और जमीन के लालच में बुधवार को 2 दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सोनभद्र में बेटे ने अपने ही पिता को कुदार से काट डाला और वहीं जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक मारपीट में वृद्ध महिला की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी। क्या अरेस्ट होने वाले हैं? नेतन्याहू मेयर ममदानी ने कहा था न्यूयॉर्क में घुसते ही गिरफ्तार कर लेंगे। डॉक्टर शाहीन का खंगाला जा रहा है इतिहास जांच के लिए प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंची LIU की टीम। बाबरी का बदला 6 दिसंबर और 6 धमाके क्या है लाल किला ब्लास्ट का डॉक्टर मॉड्यूल? काराकाट में पवन सिंह की पत्नी ज्योति मारेंगी बाजी, ग्राउंड से रिपोर्टर ने बताई ये चौंकाने वाली बात। ग्राउंड जीरो पर लोगों से हुई बातचीत के आधार पर काराकाट विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला CPI-ML के अरुण सिंह और निर्दलीय ज्योति सिंह के बीच होने की संभावना है। भारत को धोखा देने वालों से दूरी बना रहा चीन, पहले पाकिस्तान और अब सऊदी अरब का नंबर। पाकिस्तान और सऊदी अरब से दूरी बनाकर चीन यह संकेत दे रहा है कि उसकी प्राथमिकता अब जोखिम नहीं बल्कि स्थिरता है। वह नहीं चाहता कि जो देश अमेरिका का पिछलग्गू हो उनके साथ रिश्ता रहे। यही वजह है कि अमेरिका के करीबी दिखने वाले देशों से वह दूरी बढ़ाता जा रहा है। यह भारत के लिए फायदेमंद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली लाल किला धमाके के बाद मोदी ने यह बैठक ली है। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल में पकड़े गए आतंकी की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन अपने इरादे इशारों में ही बहुत पहले जता दिए थे। कानपुर के GHVM मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष रहने के दौरान ही कुछ बड़ा करने की बात कहती थी। भारत को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, वह खुद सक्षम है, दिल्ली ब्लास्ट की जाँच पर बोले मार्को रूबियो। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली ब्लास्ट की जाँच में भारत को मदद की पेशकश के सवाल पर कहा है कि भारतीय एजेंसियों इस तरह की घटना की जाँच करने में पूरी तरह सक्षम है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। सत्ता विरोधी लहर होती है तो मतदाता उत्साह में वोट डालने नहीं जाते। बिहार बीजेपी अध्यक्ष अभी तक आए एग्जिट पोल के आंकड़ों का जहां एनडीए के नेताओं ने खुलकर स्वागत किया है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने एग्जिट पोल को नकार दिया है। आत्मघाती बम विस्फोट के बाद 8 खिलाड़ी लौट सकते हैं स्वदेश, अब क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान दौरे पर गए श्रीलंका क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी सुरक्षा कारणों से गुरुवार को स्वदेश लौट सकते हैं। इस फैसले के पीछे का कारण इस्लामाबाद में हुए एक भीषण बम धमाके को बताया गया है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। आजमगढ़ से फिर जुड़ा है आतंक का नाम। 17 साल बाद फिर दोहराई जा रही है खौफनाक कहानी। दिल्ली के लाल किले के पास हुआ भीषण बम धमाका देश को दहला दिया है। इस धमाके में करीब 12 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। इस विस्फोट के बाद NIA-NSG और अन्य जांच एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। इस ब्लास्ट ने 2008 के सिलसिलेवार धमाकों और बटला हाउस एनकाउंटर की यादें ताजा कर दी है, जिनके तार आजमगढ़ से भी जुड़े थे।